नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ESPCS अकेडमी में। और IPC की मैराथन को हम करेंगे। और कुछ डिले हो गया कहीं बाहर होने की वजह से, और वीडियो अपलोड भी नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। चलिए हम स्टार्ट करेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि आन ने बा को सा के घर में से चोरी करने के लिए दुष्प्रेरित किया। बा ने मौका देखकर सा बस से जा रहा था, उसकी जेब काट ली। सही उत्तर बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ए, आज चोरी के दुष्प्रेरण का उत्तरदायी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सी सही है। दुष्प्रेरक और मुख्य अपराधी अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग दोषी हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। आ सा को पीटने के लिए बा को उकसाता है, तत्पश्चात आ उस स्थान पर स्वयं पहुंच जाता है जहां बा सा को पीट रहा है। आ दोषी है तो धारा 114 के अंतर्गत ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। का खा को गा की हत्या के लिए उकसाता है। खा गा पर आक्रमण करता है, गा बच जाता है और केवल उसे साधारण चोट आती है। का ने निम्न अपराध किया है तो धारा 115 के अंतर्गत भारतीय दंड विधान। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। का एक पुलिस ऑफिसर जिसका कर्तव्य लूट को निवारित करना है, लूट किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, हालांकि लूट नहीं की जाती। भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के अनुसार का उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि के आदेश से और जुर्माने से भी दंडनीय है? तो धारा 116, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस वीडियो को आप फुल स्पीड पे लगाइए क्योंकि एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, तो आप अपने समय को बचाएं, रिवाइज करते रहें। लिखा है कि आप बात से सहमत होता है कि यह बा की परीक्षा में नकल कराने में मदद करेगा। यह है आपराधिक षड्यंत्र, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाद नासिक षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर विनायक दामोदर सावरकर का वाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि आपराधिक षड्यंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व तो नहीं है? तो डी हो जाएगा, करार के अनुसरण में कोई ना कोई व्यक्त कार्य किया जाना सदैव आवश्यक है, चाहे करार किसी अपराध को कारित करने का ही क्यों ना हो। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। दो व्यक्ति एक बैंक का ATM तोड़ने पर सहमत होते हैं, परंतु चौकीदार की उपस्थिति के कारण ऐसा नहीं कर सके। उन्होंने अपराध क्या किया? उन्होंने आपराधिक षड्यंत्र किया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। आपराधिक षड्यंत्र गठित करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति आपराधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए एवं बी अगले दिन सी की हत्या करने की योजना बनाते हैं, वे दोषी हैं आपराधिक षड्यंत्र के अपराध के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर एक कूट दिया है और एक कूट को दूसरे कूट से मिलाना है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ए, यहाँ पर है ए। चलिए मिलाएंगे। ए का 4 है तो धारा 73 एकांत परिरोध। फिर B2 धारा 84 विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य। और यहाँ पर सी का 1 हो जाएगा 124A राजद्रोह। और D3 तो 146 बलवा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय दंड संहिता में आपराधिक षड्यंत्र को सम्मिलित किया गया? तो यह सम्मिलित किया गया 1913 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए और बी सी के मकान में चोरी करने के लिए सहमत हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में चोरी नहीं करते। उन्होंने अपराध किया, तो ऑप्शन ए आपराधिक षड्यंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपराधिक षड्यंत्र के अपराध हेतु यह आवश्यक है कि कोई और कार्य या ओवर एक्ट, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर किया जाना केवल उसी स्थिति में आवश्यक है जब वह सहमति किसी अपराध करने के सिवाय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। When two or more person agree to do all illegal act or do an act by illegal means, such an account amounts to criminal conspiracy, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
कोई करार सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है यदि सहमति के अनुसरण में उसके कम से कम एक पक्षकार द्वारा कोई अवैध कार्य किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र का अपराध गठित करने हेतु कौन सी आवश्यक शर्त साबित किया जाना होता है? तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा, दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी अवैध कृत्य को करने या अवैध कृत्य को अवैध साधनों द्वारा करने का करार होना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 120 का के अनुसार आपराधिक षड्यंत्र की सहमति के लिए व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अपराध के लिए मेंसरिया अपराधी को दायित्वाधीन बनाने के लिए आवश्यक नहीं है? तो आपराधिक षड्यंत्र, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपराधिक षड्यंत्र भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में परिभाषित है? तो धारा 120 का में परिभाषित है। ए और बी सी के मकान में चोरी करने के लिए सहमत हो जाते हैं लेकिन वास्तव में चोरी नहीं करते। उन्होंने अपराध किया है तो उन्होंने क्या किया है? आपराधिक षड्यंत्र किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है और यहाँ पर भी ऑप्शन ए सही है। चलिए देखेंगे। ए कट्टू केहर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन आपराधिक षड्यंत्र। B4 नवाब अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सामान्य उद्देश्य। C1 विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार। महबूब शाह बनाम एम्परर तो सामान्य आश्रय D3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लिखा है कि भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए धारा 120 का बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। आ, बा और सा ने एक अपराध करने का षड्यंत्र किया, फिर आ और बा ने बाद में उस योजना को त्याग दिया, परंतु सा ने वही अपराध घटित किया जिसके लिए उन तीनों ने षड्यंत्र रचा था। जब सा को गिरफ्तार किया गया तो उसने आ और बा का भी नाम बताया। आ और बा ने अपने बचाव में कहा कि उन्होंने अपराध करने का इरादा त्याग दिया था और उसमें उन्होंने भाग नहीं लिया। तब तो 75 का सी हो जाएगा। आ बा सा तीनों आपराधिक षड्यंत्र के लिए अभियोजित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आ बा के साथ सहमत होता है कि वह बा को उसकी परीक्षा में नकल कराने के लिए सहायता करेगा, वह कृत्य है तो यह है आपराधिक षड्यंत्र, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्न में से किस निर्णय में पति और पत्नी दोनों को आपराधिक षड्यंत्र का दोषी माना गया? तो कुलदीप सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है कि उच्चतम न्यायालय ने निम्न वादों में से किसमें कहा है कि पत्नी अपने पति के संरक्षण देने का पर दोषारोपित नहीं किया जा सकती? स्टेट ऑफ तमिलनाडु बनाम नलिनी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्न में से किस अपराध की तैयारी दंडनीय है? तो भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का षड्यंत्र का दंड भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में बताया गया है? तो धारा 121 का ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय दंड संहिता में तैयारी को निम्नलिखित में से किस में दंडनीय माना गया है? तो धारा 122, 126, 399, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे। आ ने प्रभाव उत्पादक भाषण के द्वारा सरकार की नीतियों की आलोचना की जिससे सरकार के प्रति जनता में के विश्वास में कमी आई। आ का अपराध है कोई नहीं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे। निम्न में से राजद्रोह के रूप में दंडनीय कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोगों को विधि और विधिक प्राधिकार का समाप्त करने को उत्प्रेरित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीतीश ने अपने एक प्रकाशित लेख में बिहार सरकार के विरुद्ध नफरत एवं मानहानि को फैलाया, उसे निम्न अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। तो यहाँ पर राजद्रोह के लिए ऑप्शन ए, ऑप्शन सी।
निम्नलिखित में से कौन सा अपराध भारतीय दंड संहिता में ना तो शरीर व ना ही संपत्ति के विरुद्ध है? तो राजद्रोह का। ऑप्शन डी। भारतीय दंड संहिता की धारा 124(a) किसके लिए सजा निर्धारित करती है? तो ऑप्शन ए राजद्रोह। लिखा है निम्नलिखित में कौन सा वाद फेडरल कोर्ट द्वारा धारा 124 का भारतीय दंड संहिता पर निर्मित हुई है? तो यहाँ पर हो जाएगा निहारेंदु दत्त बनाम एम्परर। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय दंड संहिता के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अपराध आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 के तहत आता है? तो उपर्युक्त सभी ये सारे आते हैं, आप इसको देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और निरंतर अभ्यास करते रहे मित्रों, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। तो यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित मामलों में से किसमें उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि केवल आलोचना या सरकार पर की गई टिप्पणी देशद्रोह के अपराध के लिए पर्याप्त नहीं होगी? तो यहाँ पर होगा केदारनाथ बनाम बिहार सरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। केदारनाथ बनाम बिहार सरकार AIR 1962 SC 955 ने भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा की संवैधानिक वैधता निर्धारित की? तो धारा 124 का और 500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राजद्रोह का सार है आशय। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। केवल जुर्माना से दंडनीय अपराध के अंतर्गत आता है? तो धारा 137 के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है? तो ऑप्शन ए धारा 141। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धाराएं थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना से संबंधित अपराधों के संबंध में प्रावधान करती हैं? तो धारा 131 और 140। ऑप्शन सी हो जाएगा। 95 में कह रहा है कि एक सैनिक ने सेना से अभित्यजन किया, उसकी पत्नी ने जानबूझकर उसे साश्रय दिया, वह किस अपराध की दोषी है? तो कोई अपराध की नहीं। ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एक पत्नी अपने अभिजातक पति को संश्रय देती है, वह कारावास से दंडित की जाएगी, तो कोई सजा नहीं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विधि विरुद्ध जमाव में व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या होगी? तो यहाँ पर होगी 5। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विधि विरुद्ध जमाव का आवश्यक तत्व नहीं है? तो सामान्य आशय। ऑप्शन सी आवश्यक तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विधि विरुद्ध जमाव से अभिप्राय है? तो यहाँ पर अपराध कारित करने के समान उद्देश्य से 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट देख लेंगे। भारतीय दंड संहिता में परिभाषित विधि विरुद्ध जमाव को गठित करने के लिए सारभूत संगठक है? तो यहाँ पर होगा किसी अपराध को कारित करने के समान उद्देश्य के साथ 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। जो कोई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा वह भारतीय दंड संविधान की निम्न धारा में दंडित किया जाएगा? तो यहाँ धारा 143। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनकोएट ऑफेंस है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपराधिक प्रयत्न। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है कि 5 या उससे अधिक सदस्यों के जमाव द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में की गई हिंसा का प्रयोग गठित करेगा? तो विधि विरुद्ध जमाव नहीं, माफ़ कीजिएगा, बलवा होगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक अविधिपूर्ण जमाव के लिए कितने सदस्यों की ज़रूरत होती है? तो यहाँ पर 5। ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे। बलवा का कार्य तब नहीं होगा जब, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन ए 50 व्यक्ति किसी शांतिपूर्ण सम्मेलन में भाग लेने आए थे, अचानक वे चिल्लाना शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए विधि विरुद्ध जमाव जब हिंसक हो जाता है तो वह परिवर्तित हो जाता है, तो बलवे में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बलवा के मामलों में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पर बी आवश्यक नहीं है। बलवा करने में अग्रसर सभी सदस्यों द्वारा हिंसा का प्रयोग। नेक्स्ट।
वास्तव में लड़े बिना दो भाई लोकमार्ग पर एक दूसरे को गाली दे रहे थे। वहाँ भीड़ जमा हो गई और यातायात रुक गया। ये दोनों भाई दोषी हैं, तो यहाँ पर दोषी होंगे 4 में, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 4 के। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। किसी ग्राम के एक मकान की छत पर 4 से अधिक व्यक्तियों का एक समूह एकत्रित होता है। उसके पास की एक अन्य छत पर उसी समय 5 अन्य व्यक्तियों का एक दूसरा समूह एकत्रित होता है। उसके उपरांत दोनों समूह एक दूसरे पर पत्थर फेंक देते हैं। तो क्या वह निम्न में से किस अपराध के लिए दोषी हैं? तो यहाँ पर दोषी हैं आपका बलवा या राइटिंग के लिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 110 क्वेश्चन में कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पर ऑप्शन डी है, यह सही नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि व्हेन द अक्यूज्ड पर्सन आर चार्ज्ड फॉर द कमिटिंग मिसचिफ एंड फॉर राइटिंग सेपरेटली, द इक्विटल फ्रॉम चार्ज ऑफ मिसचिफ वुड entail automatically equitable फॉर चार्ज ऑफ राइटिंग। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। का और खा ने समूह बनाकर अपना झगड़ा बल प्रयोग से निपटाने के लिए एक दूसरे पर घातक शस्त्रों से हमला किया। दोनों पक्षों को गंभीर चोटें आई। इस स्थिति में तो 111 का डी हो जाएगा। यहाँ पर का और खा अपने अपने कृत्यों के लिए दोषी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय दंड संहिता के अधीन बलवा करने के लिए दंड है, तो यहाँ पर है 2 वर्ष या जुर्माना या दोनों, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों का जो संयुक्त रूप से अपराध करते हैं आपराधिक दायित्व निर्धारित करने वाले सिद्धांत को इंगित करते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सामान्य उद्देश्य। किसी आपराधिक कार्य को करने में संयुक्त दायित्व के सिद्धांत की अपेक्षा है कि, ऑप्शन सी होगा इसका, विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा जमाव के सामान्य उद्देश्य का अनुसरण कार्य किया गया हो। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के क्या आवश्यक तत्व हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2, 3। अपराध करने का संभाव्य ज्ञान, सामान्य उद्देश्य, धारा 141 में वर्णित अवैध उद्देश्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 116 नंबर में कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 149 जिसका संबंध संयुक्त दायित्व से है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही नहीं है। अभियुक्त आपराधिक कृत्य किए जाते समय विधि विरुद्ध जमाव के सक्रिय सदस्य के रूप में उपस्थित रहा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6 व्यक्तियों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी, परंतु केवल 4 व्यक्ति ही गिरफ्तार किए गए। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। वे भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 में दोषी ठहराए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। का सहित 5 व्यक्तियों का एक समूह एक समुदाय के सभी सदस्यों को समाप्त कर देने के सामान्य उद्देश्य से एक गांव में घुसता है। खा जिसके ऊपर सभी सदस्य मृत्यु कारित करने के लिए केंद्रित होते हैं, का पुराना मित्र निकल जाता है और इसलिए का यह नहीं चाहता कि खा की मृत्यु का की उपस्थिति में हो, जो अपने को ऐसे समूह की सदस्यता से अभी तक बाहर नहीं कर सका कारित कर देते हैं। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा। का हत्या के अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के अंतर्गत दायित्वाधीन है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है यदि, तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, सामान्य उद्देश्य रखते हुए वह विधि विरुद्ध जमाव या उसके किसी सदस्य द्वारा सबके सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में आपराधिक कृत्य करते समय उपस्थित रहा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और मित्रों आप चिंता न करिए, पेपर आपका नज़दीक है, बहुत कम 13-14 दिन बचे हैं और पेपर के 3 या 4 दिन पहले हम 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, हूबहू एग्ज़ाम वाले प्रश्न, और आप उनको करिएगा। आप देखिएगा कि आपको बहुत उससे लाभ होगा, इसलिए आप चैनल पर ज़रूर बने रहें और
यदि आपके कोई दोस्त या मित्र सहपाठी पीसीएसजे की, एपीओ की है या बार काउंसिल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये वीडियो जरूर रेफर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अंतर्गत एक अपराध गठित करने हेतु विधि विरुद्ध जमाव में किसी सदस्य द्वारा कोई अपराध कारित किया गया हो तथा, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐसा अपराध जो उस जमाव के सदस्य को ज्ञात था कि वह समान उद्देश्य के अग्रसरण में कारित किया जाना संभाव्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट में कह रहा है कि गलत उत्तर को इंगित कीजिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अधीन दायित्व की आवश्यक शर्तें हैं। तो ऑप्शन सी, कार्य का सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए किया जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे लिखा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के तत्व हैं। तो कौन सा तत्व है? अपराध करने का संभाव्य ज्ञान और धारा 141 में वर्णित अवैध उद्देश्य, यानी ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य उद्देश्य के आधार पर संयुक्त दायित्व का सिद्धांत भारतीय दंड संहिता की निम्न धाराओं में से उपबंधित है। तो यहाँ पर हो जाएगा धारा बी 149, माफ कीजिएगा ऑप्शन बी धारा 149। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत निम्न में से किसमें प्रातिनिधिक आपराधिक दायित्व के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की गई है? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को हम देख लेंगे। यहाँ पर लिखा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 154, 155 और 156 प्रतिनिधिक आपराधिक दायित्व को स्वीकार करती है। तो यह इससे संबंधित थी। धारा 34 व 149 का संबंध संयुक्त दायित्व से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विधि विरुद्ध जमाव से अभिप्राय है। तो ऑप्शन सी, अपराध कारित करने के सामान्य उद्देश्य से 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की 1860 की धारा 149 है, एक भिन्न अपराध उत्पन्न करती है। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 साक्ष्य विधि का एक नियम है। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर सी है। तो A4 149 सामान्य उद्देश्य, अभी आपने इसको पढ़ा। B3 84 चित्त विकृति, C1 34 का सामान्य आशय और 76 तथ्य की भूल। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो ये सब चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। यहाँ लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि का एक लोक सेवक के काम में बाधा डालता है। जो एक लोक सेवक होने के नाते अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हुआ एक बलवे को दबाने का प्रयास कर रहा है। भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के अधीन वह दंडित होगा? तो धारा यहाँ पर हो जाएगी 152, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न में से किस धारा में मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य अपराध बताया गया है? तो यहाँ पर होगा धारा 153 का में, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि धारा 153 डबल का को निम्नलिखित में से किस आपराधिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय दंड संहिता 1860 में अंतः स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी 2005 के अधिनियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन प्रख्यान किस धारा के तहत दंडनीय है? तो यहाँ पर धारा 153 खा भारतीय दंड संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा आपराधिक विधि प्रतिनिधिक दायित्व को स्वीकार करती है? तो यहाँ पर होगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आईपीसी की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा प्रतिनिधित्व दायित्व से संबंधित है? तो यहाँ पर 154 हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अब हम इसको आईपीसी पढ़ेंगे, थोड़ा से और जल्दी हो जाएगा।
आईपीसी 1860 की निम्न में से किस धारा में रेस्पोंडेंट सुपीरियर सिद्धांत को आपराधिक विधि में विस्तार है? तो धारा 154 ऑप्शन डी। लिखा है कि प्रतिनिधित्व दायित्व का सिद्धांत प्रथम बार निर्णय किया गया था आर बनाम हिंगिस के वाद में। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रतिनिधिक दायित्व, आप A4 सीट लेके प्रतिनिधिक दायित्व और उसके सामने आर बनाम हिंगिस के वाद, ऐसे कुछ एक नोट्स भी बना सकते हैं जिससे कि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो यहाँ पर सही नहीं है। एक दंगे में न्यूनतम 3 व्यक्ति शामिल होते नहीं, 5 या 5 से अधिक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जानते हैं आप कि बलवा अवश्य ही लोक स्थान पर होना चाहिए, दंगा किसी भी स्थान पर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उस कथन को निर्देश करें जो गलत है। तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कहीं भी झगड़ा करते हो तो यह दंगा कारित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब 2 या अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई करके लोक शांति में विघ्न डालते हैं तब वे अपराध कारित करते हैं, तब वह करते हैं दंगा। चलिए, भारतीय दंड संहिता में दंगा का अपराध कारित करने हेतु न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या है तो 2 की, 2 या 2 से अधिक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से किससे दंगा का अपराध नहीं होता है? तो 5 या अधिक व्यक्ति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध निजी स्थान पर नहीं किया जा सकता? तो वह है दंगा, ऑप्शन बी। दंगा के अपराध के लिए अपराधी को कितने अवधि के कारावास से दंडित किया जा सकता है? तो 1 माह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन सी धारा दंगा को परिभाषित करती है? तो धारा 169, माफ कीजिए 159, ऑप्शन सी। दंगा के अपराध में निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? तो व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य हों, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि दंगा के अपराध के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पर लिखा है कि व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य हों, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट में कह रहा है कि किस धारा के लिए न्यूनतम 5 व्यक्ति होना आवश्यक नहीं है, यानी किस अपराध के लिए? तो दंगा के लिए, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 159 में परिभाषित दंगा के लिए कम से कम कितने व्यक्ति का होना आवश्यक है? तो 2, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, गलत जोड़िए। तो यहाँ पर गलत जोड़ी को चुनिए। तो यहाँ पर डी जो है, दंगा 5 या अधिक 2 से शुरू होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हंगामा नमक अपराध के लिए निम्न बातों में से कौन सी बात लागू नहीं होती है? तो हंगामे के लिए कम से कम 5 व्यक्ति होना जरूरी है, यह गलत है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धारा को दंड विधि अधिनियम 2013 द्वारा भारतीय दंड संहिता में अंतः स्थापित किया गया? तो उपरोक्त सभी को, आप इसको देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन हैव बीन इंसर्टेड इन द इंडियन पिनल कोड बाय द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013? तो यहाँ पर आप फिर से वही क्वेश्चन है, ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे। जो कोई निजी अस्पताल का भार साधक होते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो वह ऐसे अपराध से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि है 1 वर्ष तक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे लिखा है कि एक लोक सेवक अपने कार्यालयिक कार्यों के निर्वहन के दौरान यह जानते हुए कि उसके इस कार्य से दूसरे लोक सेवक बा को हानिकारित होना संभाव्य है, गलत विवरणों का एक दस्तावेज जारी करता है। लोक सेवक निम्न में से किस अपराध हेतु उत्तरदायी है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे। एक प्राइवेट चिकित्सक जो स्वयं क्लिनिक चलाता है बा को जो अम्ल आक्रमण या एसिड अटैक का पीड़ित है उपचार देने से इनकार करता है, भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित धारा में दायी है? तो धारा 166 का बी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोक सेवक का प्रतिरूपण एक अपराध है, तो
आईपीसी की धारा 170 के अंतर्गत ऑप्शन सी। एक लोक सेवक दस्तावेज का अनुवाद करने का भार वहन करते हुए दस्तावेज का अशुद्ध अनुवाद बा को क्षतिकारित करने के आशय से करता है। द्वारा किया गया अपराध है तो अशमनीय है। ऑप्शन सी हो जाएगा। एक लोक सेवक दस्तावेज का अनुवाद करने का भार वहन करते हुए दस्तावेज का अशुद्ध वाद बा को क्षतिकारित करने के आशय से करता है। बा द्वारा अपराध किया गया है तो अशमनीय। ऑप्शन सी। सेम क्वेश्चन। आईपीसी का निम्न में से कौन सा अपराध सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर इन तीनों को देख लेंगे पहले, तो ये सारे सही हैं। धारा 171 खा रिश्वत, धारा 171 गा निर्वाचन में असम्यक असर और धारा 171 जा निर्वाचन के संबंध में अवैध संदाय। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर लिखा है एक निर्वाचन में एक अभ्यर्थी से यह प्रचार किया कि वह यहाँ पर देख लेंगे थोड़ा सा। चलांती विष्णु होने के कारण स्वयं भगवान जगन्नाथ का प्रतिनिधित्व है, अतः जो भी उसके पक्ष में मत नहीं देगा वह हिंदू धर्म और भगवान जगन्नाथ के प्रति पापी होगा। यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। वह आईपीसी के अंतर्गत निर्वाचनों के असम्यक असर का अपराध कारित करने का दोषी होगा। ऑप्शन ए। जो कि रायपुर के जिला न्यायाधीश द्वारा जारी किए गए सम्मन के अनुपालन में साक्ष्य देने हेतु उपस्थित होने के लिए बाध्य है, शासकीय अदालत के सामने उपस्थित होने से विरत रहता है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दोषी है? तो यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, धारा 174 के अंतर्गत। लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहने संबंधी प्रावधान है, तो ऑप्शन ए 174 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट। ये जो एक जिला न्यायालय के समक्ष दस्तावेज पेश करने के लिए वैध रूप से आबाद है, उसको पेश करने का आशय लोप करता है। ए ने भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अधीन अपराध कारित किया है? तो धारा 175। ऑप्शन डी हो जाएगा। मिथ्या सूचना देना दंडित किया गया है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 177 व खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 61 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक भार साधा किया जानते हुए कि उसकी भू संपदा की सीमाओं में एक हत्या की गई है, उस जिले के मजिस्ट्रेट को जानबूझकर यह मिथ्या इत्तला देता है कि मृत्यु सांप के काटने के परिणाम स्वरूप हुई। किस धारा के अधीन दोषी है? तो धारा 177 के अधीन दोषी है। नेक्स्ट। एक व्यक्ति की हत्या विषैली सुई देकर की गई। मकान मालिक जानबूझकर मजिस्ट्रेट को सर्पदंश से मृत्यु होने की सूचना देता है, उसने क्या अपराध कारित किया है? तो उसने मिथ्या इत्तला दी है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित आदेश अंतर्गत धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता की अवज्ञा भारतीय दंड विधान की निम्न धाराओं में के अधीन दंडनीय अपराध है, तो धारा 188। ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। लिखा है लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना अपराध है, अंतर्गत है धारा 186 आईपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिथ्या साक्ष्य देने का अपराध परिभाषित है आईपीसी की, तो धारा 191 में। ऑप्शन सी। मिथ्या साक्ष्य गणना भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित है? तो धारा 192। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर देख लेंगे। प्रॉब्लम दी है। इंदौर में एक प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक अभियोजन साक्षी था। न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर उसे साक्षी के रूप में शपथ दिलाई गई। मजिस्ट्रेट उसके बाद अन्य मामले में साक्ष्य लेने में व्यस्त हो गए, अतः उन्होंने साक्षी को निर्देश दिया कि वह अपने निष्पादन लिपिक के पास जाए। वहां लिपिक द्वारा उसका परीक्षण हुआ। उसके द्वारा लिपिक को दिए गए उत्तरों में से कतिपय कथन मिथ्या थे। द्वारा कौन सा अपराध किया गया? तो 171 का होगा मिथ्या साक्ष्य देने का अपराध। ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे। पारस्परिक सहमति से तलाक के एक वाद में बा को अपनी विवाहिता पत्नी सा के रूप में प्रस्तुत करता है। बा ने अपराध किया है, तो मिथ्या साक्ष्य देने का। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एक बक्से में बी का है, जो बी का है
इस आशय से आभूषण रखता है कि उस बक्से में पाए जाएं और इस परिस्थिति में बी चोरी के लिए दोषी सिद्ध ठहराया जाए। ए ने अपराध किया है तो आईपीसी की धारा 192 के अंतर्गत ऑप्शन बी हो जाएगा। आ एक बक्से में जो बाका है इस आशय से आभूषण रखता है कि उसे वक्त में बक्से में पाया जाए और इस परिस्थिति में बा चोरी के लिए दोषी सिद्ध ठहराया जाए। आ ने भारतीय दंड संहिता के नीचे दिए गए किस धारा में अपराध किया है तो धारा 192 ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 192 संबंधित है मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे। अपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में मिथ्या प्रविष्टि इस प्रयोजन से करता है कि वह न्यायालय में संपोषक साक्ष्य के रूप में काम लाई जाए। आ ने गढ़ा है मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे। का अपनी दुकान की बही में एक मिथ्या प्रविष्टि इस प्रयोजन से करता है कि वह न्यायालय में संपोषक साक्ष्य के रूप में प्रयोग की जाए। का दायी है तो मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का ऑप्शन ए हो जाएगा। न्यायालय में झूठी गवाही देने के अभियुक्त व्यक्ति को कितना दंड दिया जा सकता है तो 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना, ऑप्शन बी। मिथ्या साक्ष्य देना किस न्यायिक प्रक्रिया में दंडनीय है तो यहाँ पर है ऑप्शन सी, धारा 193 आईपीसी 1860 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि सत्य बोलने हेतु कोई व्यक्ति अबाध्य है और यह जानते हुए कि वह असत्य है, असत्य कथन करता है, निम्न में से किस स्थिति कौन सी स्थिति सही होगी तो यहाँ पर सही हो जाएगी सी वाली। वह मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध का केवल तभी दोषी होगा जबकि उसने वह कथन न्यायिक कार्यवाही की किसी अवस्था में दिया हो। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। खा को डकैती के लिए दोष सिद्ध करने के अभिप्राय से का न्यायालय में मिथ्या साक्ष्य देता है। डकैती के लिए दंड आजीवन या 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदंड है। का को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अधिकतम कितनी अवधि के कारावास या दंड दिया जा सकता है तो आजीवन कारावास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट। भारतीय दंड संहिता की धारा 195 का संबंधित है तो यहाँ पर संबंधित है किसी व्यक्ति, माफ कीजिएगा, किसी व्यक्ति को साक्ष्य मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकी देने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 195 का संबंधित है तो मिथ्या साक्ष्य देने की धमकी से। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक सरपंच ने 8वीं कक्षा उत्तीर्ण के मिथ्या प्रमाण पत्र को जानबूझकर सच्चे प्रपत्र के रूप में प्रयोग लिया, वह अपराध के लिए दायी है तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, धारा 198 आईपीसी। नेक्स्ट देखेंगे। का किसी साक्ष्य को जिसकी मिथ्या देन होना या गढ़ा होना वह जानता है सच्चे या असली साक्ष्य के रूप में भ्रष्टतापूर्वक प्रयोग में लाता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के अनुसार वह ऐसे दंडित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो या गढ़ा हो तो धारा 196, ऑप्शन बी। यह जानते हुए कि उसके पति बा ने हत्या की है, बा की वैध दंड में प्रतिच्छादित करने के लिए जानते हुए छिपा लेती है, उत्तरदायी है तो यहाँ पर हो जाएगा आ ने कोई अपराध नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए यह जानते हुए कि बी ने जेड की हत्या की है, बी को दंड से प्रतिच्छादित करने के आशय से मृत शरीर को छिपाने में बी की सहायता करता है, ए उत्तरदायी है 7 वर्ष के कारावास तथा जुर्माने सहित कारावास के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साक्ष्य के रूप में किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को पेश किया जाना निवारित करने के लिए नष्ट करने का अपराध भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन दंडनीय है तो धारा 204 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे। यह जानते हुए कि बा ने सा की हत्या की है, बा को दंड से बचाने के आशय से लाश को छिपाने में मदद करता है, की सजा दी जा सकती है तो यहाँ पर लिखा है ऑप्शन ए 7 साल के कारावास तथा जुर्माने की। चलिए नेक्स्ट देखेंगे।
का यह जानते हुए कि खां ने या की हत्या की है, खां को दंड से प्रतिच्छादित करने के आशय से मृत शरीर को छिपाने में खां की सहायता करता है, का धारा के अंतर्गत उत्तरदायी है। तो 201 के अंतर्गत उत्तरदायी है, यहाँ पे 201 हो जाएगा, धारा 201 के अंतर्गत उत्तरदायी। नेक्स्ट, अब आ के विरुद्ध किसी ऐसी राशि के विरुद्ध डिक्री प्राप्त करता है जो उसे दे नहीं, वह आईपीसी के तहत एक अपराध है यदि आ ने कपटपूर्वक किया हो। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, आईपीसी की कौन सी धारा बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करने के लिए दंड का प्रावधान करती है? तो 209, ऑप्शन सी हो जाएगा। जब एक व्यक्ति अच्छे व्यवहार किए जाने हेतु जमानत प्रस्तुत करने के लिए मजिस्ट्रेट के पास ले जाते समय वैध हिरासत से भागने का प्रयास करता है तो आईपीसी की किस धारा के प्रावधानों के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है? तो धारा 225 का बी हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, बलात्संग पीड़िता का परिचय प्रकटन भारतीय आईपीसी 1860 की निम्न में से धारा में दंडनीय है। तो धारा 228 ए, आईपीसी 228 ए। चलिए नेक्स्ट, बलात्कार पीड़िता का नाम का उल्लेख नहीं किया जाएगा, यह निम्नलिखित में से किस वाद में प्रतिपादित किया गया? तो एस रामकृष्ण बनाम राज्य में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बलात्संग की पीड़िता की पहचान का प्रकटीकरण आईपीसी संहिता की किस धारा में दंडनीय है? तो यहाँ पर आपने देखा 228 की ए में, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। बलात्संग की पीड़िता की पहचान का प्रकटीकरण आईपीसी 1860 की किस धारा में दंडनीय है? तो फिर से 228 का ऑप्शन डी। बलात्कार की पीड़िता की पहचान का प्रकटीकरण आप जानते हैं 228 का आईपीसी की धारा 229 का के प्रावधान के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए कौन सा न्यायालय सक्षम है? कोई भी मजिस्ट्रेट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जमानत या बंध पत्र पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा पर्याप्त कारणों के बिना न्यायालय में अनुपस्थिति रहना दंडनीय है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी, धारा 229 का आईपीसी। चलिए देखेंगे, धारा 230 आईपीसी 1860 के अनुसार निम्न में से कौन सा सिक्का में नहीं आता या नहीं रहा है? तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी, अस्थापित धातु के टुकड़े जो धन के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि जो फिएट मनी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक खिलाड़ी रुपयों की अत्यंत आवश्यकता में एक अज्ञानी व्यक्ति को अपना पदक रुपए में प्रस्तुत करता है, वह लाभ उठाता है, उसका अपराध क्या है? तो वह कोई अपराध नहीं करता, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही। नेक्स्ट देखेंगे, आईपीसी की धारा 236 संबंधित है तो बाहर सिक्के के कूटकरण का भारत में दुष्परिणाम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही है? बाधा, आपराधिक और सिविल दोष है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, का एक ऐसे स्टाम्प को जिसे वह जानता है कि वह सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए चलित एक स्टाम्प की कूटकृति है, असली स्टाम्प के रूप में प्रयोग में लाता है, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में वह दंडित होगा? तो धारा 260, ऑप्शन ए। एक धार्मिक स्थान पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को निःशुल्क भोजन सामग्री एवं पानी उपलब्ध कराने हेतु आने व्यस्त सड़क के आधे भाग पर तंबू गाड़ दिया है, क्या उसने कोई अपराध किया है? तो यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर है उसने लोक न्यूसेंस का अपराध किया है। कोई व्यक्ति जो ऐसा कार्य करता है जिससे जनसाधारण को या जो आसपास में रहते हैं या आसपास की संपत्ति पर अभिभोग करते हैं जो सामान्य क्षति, संकट या भोग कारित करता है, अपराध करा है, तो लोक उपताप का, यानी लोक न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस का, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से क्या गलत है? तो यहाँ पर हो जाएगा, सामान्य न्यूसेंस इस आधार पर माफी योग्य है कि उसने कुछ सुविधा या भलाई होती है।
उपेक्षा के वाद में वादी को यह सिद्ध करना आवश्यक नहीं है कि ऑप्शन डी होगा प्रतिवादी का ध्यान सावधानी बरतने के कर्तव्य की ओर दिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आईपीसी 1860 की किस धारा के अधीन खाद्य व पेय रूप में अपायकर वस्तुओं का विक्रय करना दंडनीय है? तो 273 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता कौन सा उपबंध जल प्रदूषण को दंडनीय बनाता है? तो धारा 277 ऑप्शन ए। एक जलाशय के किनारे पर अवस्थित होटल आपत्ति किए जाने के उपरांत भी अपने दूषित जल को जलाशय में छोड़ रहा है, जिससे जलाशय का पानी कुलूषित हो रहा है। होटल व्यवस्थापक को भारतीय दंड संहिता की किस धारा से आरोपित किया जा सकता है? तो धारा 277 ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कुलूषित करने के लिए अधिकतम कारावास की क्या अवधि है? तो यहाँ पर 3 माह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पीने योग्य पानी के उच्च जलाशय की टंकी पर आज चढ़ जाता है और उसमें स्नान करता है, वह दोषी है। लोक जलाशय का जल कुलूषित करने का ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे। कार ने लोक मार्ग पर वाहन उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर खा की संपत्ति को क्षतिकारित की। कार ने आईपीसी की कौन सी धारा का अपराध किया है? तो धारा 279 और 425 ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की निम्न में से किस धारा के अंतर्गत लोक मार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षा से वाहन चलाना अपराध है? तो 279 यानी धारा 279। नेक्स्ट। भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित किस धारा के अंतर्गत लोक मार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षा से वाहन चलाना अपराध है? तो 279 ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे। निम्न साक्ष्य में से कौन लोक मार्ग पर असावधानी अथवा उतावलेपन से वाहन चलाने के कारण, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के अधीन दंडनीय अपराध सिद्धि के लिए अपर्याप्त साक्ष्य है? तो अत्यधिक तेज गति से वाहन चलाना ऑप्शन सी। और माफ कीजिएगा ऑप्शन ए। धारा 279 एवं धारा 273 भारतीय दंड विधान में दोनों अपराधों में निम्न सामान्य तथ्य है। अपराधों के लिए समान दंड की व्यवस्था है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे। आईपीसी की निम्नलिखित किस धारा से हेक्लिन का नियम संबंधित है? तो धारा 292 ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अवीग सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2014 4 SCC 257 संबंधित है? तो धारा 292 से, ऑप्शन सी। आर बनाम हेक्लिन संबंधित है? तो अश्लीलता से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि का खाको जो 19 वर्ष का युवक है एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी या अश्लील तस्वीरें आमोदार्थ देखने के लिए बांटता है। कार ने भारतीय दंड संहिता की निम्न में से किस धारा के अंतर्गत अपराध किया है? तो 293 के अंतर्गत, ऑप्शन बी। यहाँ पर दिया हुआ है कि फर्स्ट में दूसरों को क्षोभ, सेकंड में अश्लील कृत्य, तीसरे में सार्वजनिक स्थान से निकटता एवं चौथे में सार्वजनिक स्थान में। इन 4 घटकों में से उनका निम्न में से कौन सा संयोजन भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के अंतर्गत दंडनीय अश्लील कृत्य के अपराध का गठन करेगा? तो 1 2 3 4 सारे, ऑप्शन ए था सही इसमें। लोक स्थान के समीप अश्लील शब्दों का उच्चारित किया जाना धारा 294 आईपीसी के अधीन अपराध है। ए महिला महाविद्यालय के गेट के पास खड़ा होकर अश्लील गाने गाता है, वह कौन सा अपराध किया है? तो अश्लील कार्य किया है। नेक्स्ट का एक लोक स्थान में अश्लील गाने गाता है जिससे दूसरे लोगों को क्षोभ होता है। आईपीसी 1860 की किस धारा के अधीन वह दंडी होगा? तो यहाँ पर दंडित होगा आपका धारा 294 के अंतर्गत, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी व्यक्ति को धार्मिक पूजा व धार्मिक सम्मेलन को करने से रोकने के लिए किया गया अपराध आईपीसी की किस धारा में दंडनीय है? तो यहाँ 296 में ऑप्शन बी। एक जवान लड़की की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तथा उसका शव सड़क के किनारे एक कोने में पड़ा है। भावावेश में आकर बा उसके साथ शारीरिक संपर्क करता है या बा करता है, तो यहाँ पर देख लेंगे ऑप्शन डी होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 297 के अधीन अपराध के लिए उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक व्यक्ति लोगों के एक समूह की भावनाओं को आघात पहुंचाने का ज्ञान होते हुए अंत्येष्टि क्रियाओं के लिए पृथक रखे गए स्थान पर अत्याचार करता है तो वह अपराध कारित करता है जो वर्णित है। आपने इससे पहले इस क्वेश्चन को देखा तो धारा 297 भारतीय दंड संहिता में ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे। चलिए दूसरा अध्याय आ गया। मानव को अन्य मानव द्वारा मृत्यु कारित किया जाना कहा जाता है तो मानव वध, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे। एक मुर्गे को मारने और चुराने के इरादे से का उस पर गोली से प्रहार करता है और खा को मार देता है जो झाड़ी के पीछे था। का को खा के पीछे रहने का कोई ज्ञान नहीं था, का ने कारित किया है, तो यहाँ पर कोई अपराध कारित नहीं किया है, ऑप्शन सी। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के संबंध में भारतीय दंड संहिता में बताया गया है तो चैप्टर 16 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज जानता है कि जेड झाड़ियों के पीछे है, बा को यह नहीं मालूम कि आ बा को प्रेरित करता है कि वह झाड़ियों पर गोली चलाए और यह जानते हुए कि ऐसा करने से जेड की मृत्यु हो सकती है, जेड की मृत्यु हो जाती है, आ दोषी है तो आपराधिक मानव वध का, ऑप्शन बी। अब्दुल ने एक मुर्गी चुराने के आशय से उस पर गोली चलाई कि मार डाले और पकाए, किंतु वह नहीं जानता कि झाड़ी के पीछे जहाँ मुर्गा चला गया था बख्शीश खां भी वहाँ लेटा हुआ आराम कर रहा है। अतः तो यह क्या होगा? तो यहाँ पर होगा अब्दुल्ला ने मानव वध बख्शी खां को तो नहीं किया परंतु उसने विधि विरुद्ध कार्य अवश्य किया है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के अधीन आवश्यक दोषी मना स्थिति है तो आशय और ज्ञान, नेक्स्ट ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे। आईपीसी की धारा 299 के तहत किए गए कार्य और मृत्यु कारित करने के बीच संबंध होना चाहिए, तो यहाँ संबंध होना चाहिए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी। जब कोई अपराधी इस विश्वास के साथ कि एक स्त्री में प्रेतात्मा प्रवेश कर गई है उसे निकालने के प्रयास में उसकी पिटाई करता है जिसके परिणाम स्वरूप उस स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो वह अपराधी है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध हेतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जा एक पुजारी एक लड़के को प्रेतात्मा या भूत से छुड़ाने के लिए पीटता है, लड़के की मृत्यु हो जाती है तो जा क्या करता है? वह सदोष मानव वध का दोषी है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न दृष्टांतों में से किसमें असदोष मानव वध हेतु दायित्वाधीन है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। अपने 5 वर्ष के शिशु को भोजन खिलाने में लोभ करता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न धाराओं में से किस धारा में माँ के उदर में शिशु की हत्या कारित करना मानव वध नहीं है? तो यहाँ पर है धारा 299 के स्पष्टीकरण 3 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि हत्या एवं मानव वध में किस वाद में अंतर स्थापित किया गया है? तो रेग बनाम गोविंदा में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी हत्या आपराधिक मानव वध हैं लेकिन सभी आपराधिक मानव वध हत्या नहीं, यह कथन किसका है? तो जस्टिस शरफुद्दीन का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट। एपी राज्य बनाम आरए पुनायावाद में भारतीय दंड संहिता की किन धाराओं में अंतर स्पष्ट किया गया है? धारा 299 तथा 300 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
यहाँ पे कथन और कारण दिया हुआ, तो यहाँ कथन है कि एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य की मृत्यु कारित करना मानव वध है, कारण मानव वध सदैव विधि विरुद्ध होता है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, ए सही किंतु आर गलत है। प्रसिद्ध वाद आर बनाम गोविंदा 1876 एक मुंबई 342 में अभियुक्त गोविंदा को किस अपराध के लिए दंडित किया गया था? तो सदोष मानव वध, ऑप्शन ए। एक्स एवं वाई झगड़ा कर रहे हैं, झगड़ा लड़ाई में बदल जाता है जिससे दोनों को शारीरिक चोट लगती है। वाई को अधिक घोर उपहति होती है और 3 दिन बाद अस्पताल में उसकी मृत्यु हो जाती है। एक्स दाई है, तो सी सदोष मानव वध के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा। बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य का वाद संबंधित है तो हत्या से, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण मामले में सर्वोच्च न्यायालय में 3 न्यायाधीशों की पीठ ने आईपीसी की धारा 333 के संबंध में 4 बिंदु परीक्षण विहित किया? तो बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य AIR 1958 सुप्रीम कोर्ट 465, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 300 के अंतर्गत आपराधिक मानववध का अपराध हत्या के अपराध में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा जब मृत्यु कारित करने के आशय से कार्य किया जाता है, ऑप्शन बी। अगस्टाइन सल्दाना बनाम कर्नाटक राज्य संबंधित है तो हत्या एवं सदोष मानव वध में अंतर से, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर इसका। नेक्स्ट देखेंगे, अभियुक्त ने अपनी पत्नी को गिरा दिया तथा अपना एक घुटना उसके सीने पर रखकर उसके मुंह पर बंद मुट्ठी से 2 या 3 कठोर प्रहार किए जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। साक्ष्य यह दर्शाता था कि पहुंचाई गई क्षति प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में किसी की मृत्यु के लिए पर्याप्त नहीं। अभियुक्त किस अपराध का दोषी है? तो आपराधिक मानववध जो हत्या की कोटि में नहीं आता, ऑप्शन बी। ए ने अपनी पत्नी से मारपीट की जिसमें वह बेहोश हो गई। ए ने यह विश्वास कर कि उसकी मृत्यु हो गई है। स्वयं को गिरफ्तारी से बचाने के लिए उसे पंखे से फांसी पर लटका दिया। 100 परीक्षण के अनुसार पत्नी की मृत्यु फांसी पर लटकने से हुई, तब ए उत्तरदायी है। तो मानववध का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आ को बा अचानक एक गंभीर प्रकोपन देता है। आ इस प्रकोपन से बा पर पिस्तौल चलाता है। यह वह गोली सा को लगती है जो दृष्टि से बाहर था और सा मर जाता है। आ ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? तो आपराधिक मानववध का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आईपीसी 1860 की धारा 300 अपवाद 1 में उपयुक्त शब्दावली गंभीर व अचानक प्रकोपन का अभिवाक है एक तथ्य का प्रश्न, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? हर हत्या सदोष मानववध है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सा सही विकल्प सही है? सभी आपराधिक मानववध हत्याएं हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, KM नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक प्रमुख वाद है तो गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के संबंध में, ऑप्शन डी। KM नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य न्याय दृष्टांत का संबंध है तो गंभीर व अचानक प्रकोपन से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी प्रतियोगी को बिना व्यक्तियों के समूह पर भरी हुई तोप चलाता है, वह उनमें से एक का वध कर देता है। यद्यपि किसी विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु कारित करने की उसकी पूर्ण चिंतित परिकल्पना न रही हो, का ने कौन सा अपराध किया है? तो उसने किया है धारा 300 आईपीसी के तहत अपराध, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धाराओं के अंतर्गत मृत्यु दंड दिए जाने का प्रावधान है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा केवल 2 और 3, यानी कि धारा 132 और 194 और धारा 364 और धारा 396। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आ जो कि एक चिकित्सा शास्त्र का विशेषज्ञ है, बा के सिर पर प्रहार करता है जिसे कि मस्तिष्क का तृतीय चरण की स्थिति का कैंसर है। परिणाम स्वरूप बा की घटना स्थल पर ही मृत्यु
तुरंत मृत्यु हो जाती है। आ इस तथ्य को जानता है कि बा के सिर पर प्रहार करने से उसकी मृत्यु हो सकती। आ ने कौन सा अपराध किया है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा ये सही है, हत्या, क्योंकि आ यह जानता है कि उसके कृत्य से बा, जिसे कि वह उपहतिकारित कर रहा है, की मृत्यु हो सकती है। ऑप्शन ए होगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। का जानता है कि खा की तिल्ली बढ़ी हुई है। वह खा को एक मुक्का मारता है जिससे तिल्ली फट जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। का एक डॉक्टर होने के नाते यह भी जानता है कि उस स्थान पर साधारण सा प्रहार से तिल्ली फट जाएगी और खा की मृत्यु संभव है। का किस अपराध का दोषी है? तो वह है हत्या के अपराध का दोषी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। का हवाई जहाज पकड़ने के लिए भीड़ वाले पथ पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता है और वह यह जानता है कि इससे पूरी संभावना है कि किसी की मृत्यु हो जाए। खा की उसकी गाड़ी से मारा जाता है। का किस अपराध का दोषी है? तो वह है हत्या के अपराध का दोषी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे। का यह जानता है कि खा को हृदय की बीमारी है और यह भी कि यदि खा के सीने पर प्रहार किया जाए तो उससे खा की मृत्यु होना संभव है। इस ज्ञान से खा के सीने पर का प्रहार करता है जिससे खा की मृत्यु हो जाती। का दोषी है तो हत्या का दोषी है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर इसका सही। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अंतर्गत कितनी परिस्थितियां गिनाई गई हैं जिसके अंतर्गत सदोष मानव वध या हत्या है? तो ऑप्शन सी, यहाँ पर 4 परिस्थितियां गिनाई गई हैं। चलिए, जब उपहति शास्य हो एवं प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो तथा परिणाम स्वरूप मृत्यु कारित हुई हो तो यह अपराध है। तो हत्या का अपराध है, ऑप्शन सी। आ बा की हत्या करने के उद्देश्य से बा की झोपड़ी तक गया। उसने यह सुनिश्चित कर लिया कि बा झोपड़ी में सो रहा है। झोपड़ी में केवल एक दरवाज़ा था और कोई खिड़की नहीं थी। उसने दरवाज़ा बाहर से बंद करके ताला लगा दिया। तत्पश्चात उसने झोपड़ी में आग लगा दी। बा जलकर मर गया। क्या आ दाई है? तो हत्या के लिए दाई है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही। नेक्स्ट देखेंगे। आ बा पर झा आघात करता है। बा को इस प्रकोप से तीव्र क्रोध आ जाता है और आ जो निकट ही खड़ा है बा के क्रोध का लाभ उठाने और उससे झा का वध कराने के आशय से उसके हाथ में एक छुरी इस प्रयोजन दे देता है कि बा उस छुरी से गा का वध कर दे। आ किस अपराध का दोषी है? तो यहाँ पर होगा हत्या के अपराध का दोषी, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। आ या की नाक खींचने का प्रयास करता है या प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में ऐसा करने से रोकने के लिए आ को पकड़ लेता है। परिणाम स्वरूप आ अचानक तीव्र आवेश आ जाता है और वो या का वध कर देता। आ ने अपराध किया है तो हत्या का अपराध किया है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। यह जो एक मजिस्ट्रेट है के समक्ष साक्षी के रूप में का उपसंजात होता है। यह कहता है कि का के अभिसाक्ष्य के एक शब्द पर भी विश्वास नहीं करता है कि या कि का ने शपथ भंग की है। का को इन शब्दों में अचानक आवेश आ जाता है और वह या का वध कर देता है। तो यह हुआ है, पर यहाँ पर क्या हुआ है? हत्या का अपराध, ऑप्शन बी हो जाएगा। का एक पति अपनी निहत्थी पत्नी पर मूसल से आक्रमण करता है जबकि उसके जीवन को कोई भय अथवा खतरा नहीं था। पत्नी अपने को बचाने के लिए उसके गुप्त अंग को पकड़ लेती है। परिणाम स्वरूप का ने उसके सिर पर मारा जिससे उसकी मृत्यु हो गई। का ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? तो हत्या का अपराध किया है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है कि का बिना किसी कारण के भीड़ पर गोली चलाता है। परिणाम स्वरूप खा की मृत्यु हो जाती। का ने कौन सा अपराध किया? तो यहाँ पर हत्या का अपराध किया है। चलिए, धारा 300 के इस खंड में मृत्यु कारित करने का आशय आवश्यक नहीं है तो चतुर्थांश, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। आ तथा बा एक हवाई जहाज से यात्रा कर रहे थे। हवाई जहाज 300 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। आ ने बा को हवाई जहाज से बाहर धक्का दे दिया जिसके परिणाम स्वरूप बा एक पेड़ पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। यह भारतीय दंड संहिता की किस
धारा के अंतर्गत अपराध के लिए उत्तरदायी होगा? तो धारा 302 ऑप्शन ए। नेक्स्ट, का अपने छोटे बच्चे को मगरमच्छों से भरे तालाब में यह जानते हुए कि वह मगरमच्छों से भरा है, इस विश्वास के साथ फेंक देता है कि इसे मगरमच्छ नहीं खाएगा, किंतु इसे बच्चे को मगरमच्छ खा जाते हैं, तो बच्चों की हत्या का दोषी है? ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। का कि एक विधवा भाभी जब अपनी प्रेमी से मिलने जा रही थी तो का ने हाथों में गड़ासा लेकर उसका पीछा किया, और जब वह अपने प्रेमी के कमरे में पहुंची तो का ने उसे मार डाला। इस प्रकार का हत्या का दोषी है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आ उम्र 21 वर्ष और उसकी प्रेमिका बा उम्र 19 वर्ष दोनों आत्महत्या करने को तैयार होते हैं। आ बा की हत्या कर देता है, परंतु हिम्मत टूटने से अपन को नहीं मारता। तब आ ने अपराध किया है, तो आपराधिक मानव वध जो कि हत्या की कोटि में नहीं आता। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन अ केस ऑफ फ्री फाइट बिटवीन टू पार्टीज, नो राइट टू, ऑप्शन सी होगा, नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू ईदर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर एक समस्या दी है। अभियुक्त आ जो ससुर के यहाँ से अपनी पत्नी को लाने के लिए वहाँ गया था, उसके साले से इस बात पर झगड़ा हो गया कि उसकी पत्नी को उसके साथ शाम की गाड़ी में जैसे कि उसकी इच्छा है चलना चाहिए, या अगले दिन प्रातःकाल की गाड़ी से जैसे कि उसके ससुराल वालों ने सुझाया। झगड़े के दौरान अभियुक्त अपना आपा खो बैठा और उसने चाकू निकालकर अपने साले के सीने पर प्रहार कर दिया। इसका परिणाम साले की मृत्यु के रूप में हुआ। चाकू के द्वारा सहायक शिराएं एवं धमनियां कट गई थीं और उससे हुए आघात तथा रक्तस्राव की परिणति मृत्यु से हुई थी। यह प्रकरण किस परिभाषा के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर आपराधिक मानव वध जो हत्या की कोटि में नहीं आता। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि वह किया जाता है पीड़ित की सहमति से जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 52 में कह रहा है का खास से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिलने का साक्ष्य गा की मृत्यु कारित कर देता है। गा खा का भाई है, का ने अपराध किया है, तो यहाँ पर हत्या का अपराध किया है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। का को माँ गंभीर और अचानक प्रकोपन देता है। का इस प्रकोपन से माँ पर पिस्तौल चलाता है, जिसमें ना तो उसका आशय या का जो समीप ही किंतु दृष्टि से बाहर है वध करने का है, और न यह वह जानता है कि संभाव्य है कि या का वध कर दे। का या का वध करता है, का दोषी है, तो यहाँ पर केवल आपराधिक मानव वध का। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। आ ने एक रिवॉल्वर उठाई और बा को जान से मारने के आपराधिक आशय से रिवॉल्वर को भरी हुई समझते हुए उसको ट्रिगर दबा दिया। सौभाग्य से रिवॉल्वर भरी नहीं थी। बा को कोई नुकसान नहीं हुआ। आ ने कौन सा अपराध किया? तो हत्या के प्रयास का। ऑप्शन बी। निम्नलिखित प्रकरणों में से किस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि बच्चे को लेकर कुएं में कूद जाना जिससे कि मृत्यु हो जाए क्षम्य नहीं, और महिला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 की उपधारा 4 के अंतर्गत दोषी पाया जाता है? तो 11वीं बाई विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से एक भारतीय साक्ष्य में भारतीय दंड संहिता में परिभाषित हत्या के आवश्यक तत्वों में नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए, यदि कार्य इस प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय से किया गया है जिससे मृत्यु संभावित है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रिपरेशन टू कमिट मर्डर इज नॉट पनिशेबल। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोल्ड ब्लडेड मीन्स रूथलेस। ऑप्शन सी। गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो यहाँ पर डी सही नहीं है। यह आवश्यक नहीं कि आरोपी ने अपना नियंत्रण खो दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
का द्वारा दिए गए प्रकोपन के कारण प्रदीप्त आवेश में के असर में खा को, जो कि का शिशु है, गा शासय वध कर देता है। गा ने तो यहाँ पर क्या किया है, हत्या का अपराध किया है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। The accused inflicted injuries on non-vital parts of the deceased which not found to be sufficient in the ordinary course of nature to cause death, but it was proved that he inflicted the injuries with a knowledge that with these injuries the victim was likely to die. The case would be punishable under section 302 IPC, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 300 के खंड 3 के अर्थ एवं परिधि को स्पष्ट किया है। विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य में। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों। यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित घटनाओं में से किस धारा के अधीन दंडनीय अपराध घटित होने वाले अपराध की जानकारी रखने वाले किसी व्यक्ति के लिए अनिवार्य है कि वह इसकी सूचना निकटतम मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधिकारी को दे। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही। यहाँ पे लिखा है कि पति और पत्नी के झगड़े में पति एक डंडे से पत्नी को पीटने का प्रयास करता है, जो दुर्घटनावश उसके गोद में लिए नवजात शिशु को लग जाता है और शिशु की तत्काल मृत्यु हो जाती है। पति दोषी है। तो घोर उपहति का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट। मृत्युदंड विरल से विरलतम अपराधों में ही दिया जाना चाहिए अभिनिर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित किस मामले में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि मृत्युदंड केवल विरल से विरलतम मामलों में ही दिया जाना चाहिए? बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक 9 वर्ष के बालक दा को सांखिया या आर्सेनिक खिलाता है इस आशय से कि उसका पिता उसके विरुद्ध साक्ष्य न दे। यहाँ हत्या करने का दोषी है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आ ने बा पर सा से पिस्तौल से गोली चलाई किंतु वह सा को लगी, जिससे सा की मृत्यु हो जाती है। आ ने कौन सा अपराध किया है? तो धारा 301 के अंतर्गत हत्या का, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। ए ने जहरीला हलवा बी को मारने के आशय से दिया। बी ने 1 चम्मच खाया और बगल में रख दिया। सी वहाँ पर बैठा हुआ था, उसने वह सारा हलवा खा लिया और उसकी मृत्यु हो गई। ए यहाँ उत्तरदायी है, तो बी हो जाएगा सी की हत्या का, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एक सत्र न्यायालय में ने एक व्यक्ति का तथा एक 15 वर्ष के लड़के खा को धारा 302 आईपीसी के अंतर्गत दोषी पाकर दोनों को आजीवन कारावास दिया। इस स्थिति में प्रश्नों में से कौन सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी, जहाँ तक खा का संबंध है सत्र न्यायालय का आदेश अवैध है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत विदेश का सिद्धांत निहित है? तो यहाँ धारा 301, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्स का आशय ए का वध करने का था, किंतु उसकी बजाय उसने बी का वध कर दिया। इसके वध का उसका कोई हत्या आशय नहीं था। किस सिद्धांत के अधीन एक्स बी की हत्या के लिए दायी है? विदेश के अंतरण का सिद्धांत, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आ सा को बा समझकर उसकी हत्या कर देता है। यहाँ आ भारतीय दंड संहिता के अधीन किस धारा में दंडनीय होगा? तो धारा 302 आईपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ने यह सोचकर कि बी है, सी की हत्या कर दी। ए दोषी है, तो 302 आईपीसी के तहत ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।